हाय एवरीवन, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो लेट मी टेल यू, मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था। एंड टाइम तक, जब नीट के पेपर के पहले तक भी मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया था कि इससे मेरा सिलेक्शन हो गया। देखो, जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं ना, वो हमको कंप्लीट करने हैं। उनको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब टाइम बिल्कुल नहीं है। जो चैप्टर नहीं हुए तो वो नहीं हुए हैं। अगर आपका ऑलरेडी कुछ सिलेबस कंप्लीट है तो बचा हुआ सिलेबस जो है अब वो कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। तो जो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको ही आप बहुत अच्छा करो और उनका ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं इस वीडियो में बताने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 चैप्टर्स हैं जिससे आप 500 to 550 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं। देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिकल में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो बायोलॉजी में हमको ऐसे पढ़ना है कि 300 to 320 मार्क्स आ जाए। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 140 to 160 एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो फिजिक्स है हमारा, उसमें हमारा 90 to 120 मार्क्स आ जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं 11th की बायोलॉजी। तो इसमें ये 11 चैप्टर हैं। तो इसमें से जो जो ये अंडरलाइन है ना, जो हाईलाइटेड पार्ट है, इनको सबसे पहले करना है हमको, ठीक है। और उनके बाद में जो हाईलाइटेड नहीं है उनको, साथ साथ हमको अलग से कोई से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमको सिर्फ PYQs करने हैं, क्योंकि अब सिर्फ उनका ही टाइम है। NCERT पढ़ो, PYQs करो, ठीक है। अब ऐसे ही हम 12th में देखेंगे, ये जो अंडरलाइन पार्ट है हाईलाइटेड, ये सारे हमको पहले करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हाईलाइटेड नहीं है उनको करना है। देखो, बायो है ऐसी सब्जेक्ट है, इसको हम पूरा कर सकते हैं, तो बायो को तो छोड़ना ही नहीं है। फिर भी अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है तो जो हाईलाइटेड पार्ट हैं उनको पहले कर लेना, क्योंकि इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। नाउ हम केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो 6 चैप्टर्स करने हैं हमको, और ये इजी भी है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हमको सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है वो तो हमको करने ही हैं, पहले ये कर लेना है। अगर आपके दूसरे चैप्टर्स भी कंप्लीट हैं तो उनका रिवीजन ज़रूर दो। अगर दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट हैं तो उनको नहीं छोड़ना। मैं ये तब कह रही हूँ जब आपके वो पूरा ही अनटच्ड पार्ट है, तो उसको नहीं उठाना है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करना है। देन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनमें GOC, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन सातों को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में स्कोर करना बहुत इजी होता है। और सबसे पहले ना GOC से स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के 500 to 550 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। देखो, अभी भी टाइम है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना यार, हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस मेरा भी कंप्लीट नहीं था, मेरे भी मार्क्स आ गए। देखो, कहीं कहीं स्टेट में ना कट ऑफ बहुत कम होता है, 500 550 मार्क्स अगर उनके आ जाते हैं तो भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसीलिए ये जो चैप्टर्स है अगर आप इनको कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। देखो, बिल्कुल बहुत कम टाइम बचे हैं, तो हमको करते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। फिजिक्स में देखो, 11th की फिजिक्स में ये 5 चैप्टर्स हमको करने हैं, ठीक। और 12th में हमको ये 7 चैप्टर्स करने हैं। मॉडर्न फिजिक्स भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये मेन बात है, ये ईजी होता है, ठीक है। तो इन क्योंकि देखो, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स जो है उनको हर बच्चा पढ़ता है, क्योंकि बाद में जो है वो यहाँ वहाँ ध्यान देने लगता है, पढ़ता नहीं, उसका डिसिप्लिन टूट जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो बाद में तो वो छोड़ देता है, दोबारा फिर से स्टार्ट करता है। तो जो हमेशा जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है वो ज़रूर कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको कंप्लीट करना है। ये फिजिक्स का हमने देख लिया है। नाउ देखो बच्चों, करते रहना है, रुकना नहीं है, हो जाता है सिलेक्शन। क्योंकि हाँ, आप और हम ही में से लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कि बहुत सारे लोग ना छोड़ के अगले साल 27 ईयर के लिए, जो 27th आएगा उसके लिए प्रिपेयर करने लगे हैं। तो आपके पास मौका है कि आप छोड़ो ना और सिलेक्शन इसी साल ले लो, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड से मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।